और खास तौर से अभी हम जैसे सुन रहे थे अ, प्रभु की उस करुणा, उस दया जिसकी बदौलत आज हम एकत्रित हैं और हमारे पास ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम घमंड कर सके या गर्व कर सके, सिवाय परमेश्वर की उस दया और करुणा। आज उस दया और करुणा को देखते हुए और याद करते हुए उनके चरणों में एकत्रित होने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज थोड़ी देर हम साथ मिलकर एक व्यक्ति के बारे में, उनके जीवन के बारे में थोड़ा सोच विचार करेंगे। उनके जीवन से कुछ अपन ऐसे कुछ आत्मीय बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 17 से 20 तक की अध्याय में अध्याय के आधार पर सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 17 टू 20 जिसमें हम यहोशाफात की जिंदगी के बारे में, उनके जीवन की स्ट्रगल्स के बारे में और चैलेंजेस के बारे में और वहां पर उन्होंने किस तरीके से परमेश्वर के समूह में अपने आप को दिया और कैसे वो सारे अवस्था में से प्रभु ने उन्हें बाहर लाया, उसके बारे में हम देखेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इतना प्रभु को करीब से जानने के बावजूद भी या उनकी ताकत को, उन्होंने उनके जीवन में किया हुआ हर एक चीज को इतनी करीब से जानने के बावजूद भी वो कैसे गलतियां कर बैठते हैं और उस गलती के दौरान या तो उसके उपरांत भी प्रभु उनके ऊपर कैसा करुणा करता है, फिर से उन्हें वापस लाते हैं, उस खोए हुए को कैसे वो वापस ले आते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 17 से 20 तक के अध्याय के इसमें से कुछ आयतों को लेकर हम जल्दी से उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा देखेंगे। मैं राकेश भाई से विनती करूंगा, वो हिंदी में थोड़ा मेरा मदद करेगा। तो चैप्टर 17 उसकी 3 टू 6 को पहले पढ़ेंगे। 3 टू 6। यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में न लगा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ा। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। यहाँ पर हमें पता है कि वो जो उनके पिता एशा के बाद में वो जो जूडा की राजा बनता है। यहोशाफात जो नाम है, उस नाम का मतलब होता है यहोवा हैज जज्ड, यानी परमेश्वर ने न्याय किया है। और हम उनके नाम की मीनिंग को अगर देखा जाए तो सच में हम देख सकते हैं कि उनके जीवन में भी कई बार हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे न्याय करता है। यहाँ देखिए, वो जैसे राजा बनता है और उसमें जो तीसरी आयत में लिखा है द लॉर्ड वॉज विथ यहोशाफात। सबसे बड़ी बात यह है कि यहोशाफात के साथ में परमेश्वर का दया, परमेश्वर का उस जो उपस्थिति हमेशा बना रहा। और उसका रीजन क्या है? बिकॉज ही फॉलोड द एग्जाम्पल ऑफ हिज फादर डेविड अर्लियर डेज, पहले बात। और दूसरी बात है ही डिड नॉट सीक बाल्स, देन sought the God of his father, followed his commandments and did not act as Israel did. कुछ रीजंस बताया। उन्होंने डेविड को अपनी एग्जाम्पल बनाकर आगे बढ़ा। उन्होंने कभी भी अन्य देवताओं के पीछे नहीं गया और वो हमेशा हर परिस्थिति में परमेश्वर को, उनका उनकी राय को या तो उनकी कमांडमेंट्स को देखता रहा और उसको फॉलो करता रहा। और जो इज़राइल, जो नॉर्थर्न किंगडम जो करते थे, ऐसा कोई काम वो नहीं किया। और उससे बढ़कर उन्होंने अपनी शासनकाल में एक और बात किया, जो उसकी 7 से लेकर 9 में तक देखें तो हम देख सकते हैं उन्होंने क्या किया है। ही सेंट हिज ऑफिशियल्स अक्रॉस द कंट्री
और क्या किया उन्होंने? 9th में ऐसा लिखा है, दे टॉट इन जूडा हैविंग द बुक ऑफ द लॉ ऑफ द लॉर्ड विद देम एंड दे वेंट थ्रू आउट ऑल द सिटीज ऑफ जूडा एंड टॉट अमंग द पीपल। उन्होंने पूरे देश में, हम बोल सकते हैं आज के हिसाब से देखा जाए, उन्होंने ऐसे कई इवेंजलिस्ट को बोल सकते हैं अपन, उस समय उन्होंने कई ऑफिशियल्स को उन्होंने भेजा पूरी जूडा में, और वहां पर जाके उन्होंने वो जो द लॉ ऑफ द गॉड वो उन सभी को सिखाता गया। यानी स्पिरिचुअली वो अपनी कंट्री को कैसे आगे बढ़ाता गया। वो खुद स्पिरिचुअल था, साथ साथ वो हमेशा परमेश्वर को ही देखते थे, लेकिन वो ये भी चाहता था कि अपनी देश के सारे लोग परमेश्वर के भय में जाएं। परमेश्वर ने क्या ऐसे नियम कानून, क्या ऐसे कमांडमेंट्स आज्ञाएं दिया है, वो पूरे देश के लोगों को पता हो। इसके लिए उन्होंने पूरे देश में लोगों को भेजकर, अपने ऑफिशियल्स को भेजकर वहां पर उन सभी को सिखाया। और नतीजा क्या हुआ उसकी 10वीं आयत से हम देख सकते हैं। I just on the house. आई थिंक somebody's mic is on. राकेश ब्रदर, आप 10वीं आयत को पढ़ सकते हैं? जी। यहूदा के आसपास के देशों के राज्य राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध न किया। देखो पॉलिटिकली क्या फायदा हो रहा है। जो परमेश्वर से डरते हैं, जो देश परमेश्वर से डरते हैं, जो उस देश की जो राजा हैं वो उस परमेश्वर से डरते हैं, उनकी वचन के अनुसार चलते हैं, तो पॉलिटिकली क्या फायदा होता है? क्या हो गया कि उसमें लिखा है कि आसपास के सारे राज जुड़ा से डरते थे। और वो किसकी वजह से डरते थे? द ड्रेड ऑफ द लॉर्ड वाज, मतलब परमेश्वर की भय हर एक राज्य में था, क्योंकि उनको पता था कि ये जो राज्य है, इस देश जो है, इधर की राजा जो है, इधर के लोगों का सुरक्षा कौन देता है। इसलिए वो डरते थे और उन्होंने कभी भी उनके साथ में युद्ध करना ना चाहा। तो सोचो उन्होंने पॉलिटिकली अपने देश को कैसे सुरक्षित किया। आस पड़ोस की लोगों में, आस पड़ोस की राज्यों में ये देखने मिला उनको कि परमेश्वर इस राज्य के साथ है, यहाँ के लोगों के साथ है, इसलिए वो भी डरते थे उनके साथ बात करने के लिए। और देखिए हम कुछ और बातें उसमें देखें, उसकी 11वीं से देखें, वो डरते ही नहीं बल्कि क्या इवन फिलिस्तीन्स और जो इस्राएल के लिए या तो यहूदा के लिए या जूश के लिए हमेशा खतरा या तो हमेशा एक दुश्मन बने रहने वाले फिलिस्तीन्स भी क्या करना शुरू हो गया, उनके पास उपहार लेके आना शुरू हो गया। और अरब लोग उनके लिए क्या लेके आना शुरू हो गया? बहुत सारे भेड़ बकरियों को लेके आना शुरू हो गया, जानवरों को। हमें पता है जूस होने के नाते उनको बहुत सारे भेड़ बकरियों का, जानवरों का जरूरत पड़ते थे, क्योंकि सैक्रिफाइस के लिए एक्सटेंसिव सैक्रिफाइस होते थे वहां पर, उसके लिए भी चाहिए था और उनकी हर एक फीस्ट के लिए भी, और उनको जानवरों को जरूरत था। और ये पूरे कहां से आना शुरू हो गया? अरब और फिलिस्तीन से आना शुरू हो गया। और उसके बाद हम देखें उसकी 14 से लेकर 19 तक देखें, उनकी मिलिट्री पावर कितना बड़ा था, कितना बड़ा मिलिट्री पावर। आप देख सकते हैं एक एक के अंडर में कितने लोग थे। पहले लिखा है कि 3 लाख, फिर 2,80,000, 2 लाख, फिर उसके बाद में 2 लाख, फिर 1,80,000, यानी टोटल 11,60,000 की उनकी आर्मी थी। कितना बड़ा सेना उस समय। तो आप सोचो परमेश्वर ने उस देश को कैसे आशीष किया, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर। हम देखा जाए तो एवरीथिंग उनके साथ था। और सबसे बड़ी बात था, आस पड़ोस के लोगों को डर लगता था जुदा के साथ में कोई युद्ध करे। सोचिए जब हम, अगर हम अपनी एक एप्लीकेशन में हम अपने आप से सोचे, एक ऑफिस में जो अधिकार हमें दिया गया है, जो कंपनी में जो अधिकार दिया गया है, जो फैमिली में हमें जो अधिकार दिया गया, जो कलीसिया में हमें अधिकार जो मिला है, या तो जो भी जगह पर आपको रखा गया है, वो जगह पर भी रहकर हम कितने लोगों तक ये संदेश पहुंचा सकते हैं कि देखो ये व्यक्ति परमेश्वर का डर मानने वाला है, ये व्यक्ति के द्वारा
इस ऑफिस को या इस कलीसिया को, इस परिवार को, इस कंपनी को, वो प्रभु से डर रखने की वजह से जो आशीष मिल रहा है, ये मैसेज हम कितने लोगों तक पहुंचा पाते हैं? और हमारी परमेश्वर के साथ की जो व्यक्तिगत संबंध की वजह से हमारे आसपास और हमारे से जुड़े हुए लोग कितने आशीष पाते हैं, और वो भी हर रीति से और सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये एक व्यक्ति ही नहीं, हम देख सकते हैं आगे हम जाएंगे तो ये सिर्फ राजा यहोशापात अकेले नहीं थे, वो पूरे जुड़ा से वो काम कराते थे, या तो पूरे जुड़ा में वो बात पहुंचाते थे। हमने देखा जैसे उन्होंने ऑफिशियल्स को भेजे थे हर जगह परमेश्वर के उस नियमों को सिखाने के लिए, और लोग भी उस परमेश्वर से उतने ही डरते थे। तो हम देखा जाए तो 17 जो अध्याय में उनकी शासनकाल की सबसे एक अच्छा समय हम बोल सकते हैं। किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है, मिलिट्री भी पावरफुल, फाइनेंशियली भी अच्छा है, और जो सैक्रिफाइस के लिए और जो फीस्ट के लिए जितनी भी जानवर की जरूरत है वो भी हो रहा है, और कोई युद्ध की खतरा नहीं है, और परमेश्वर उनके साथ है, हर रीति से सुरक्षा दे रहे हैं, लोग भी आत्मीय रीति से ऊपर उठ रहे हैं, उसको सिखाने के लिए भी लोग हैं। तो एक देखा जाए तो एक गोल्डन पीरियड हम बोल सकते हैं ऐसे चल रहे थे। अब जब 18 की ओर आते हैं, हम देख सकते हैं कि यही यहोशापात को क्या हो जाता है। इतना परमेश्वर से डर मानने वाला उस यहोशापात क्या करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। 18वीं आयत में, 18वीं अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे ब्रदर। 18 उसकी पहली आयत। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया, और उसने अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। या अब देखो, इतना ऑनर, रिचेस होने के बावजूद भी परमेश्वर की हर आज्ञा को सीखा और सिखाने के लिए भेजने वाला व्यक्ति, और परमेश्वर की सुरक्षा को अच्छी तरह से जानने वाला व्यक्ति यहाँ पर क्या करते हैं, किसके साथ में अलाइज करते हैं? वो हम देख सकते हैं आहाब के साथ में, जो इस्राएल के राजा है। और आहाब और उसकी जो वाइफ जेजबेल, सबके बारे में हमें पता है कैसा है, और उसके बारे में हमने और आगे भी पढ़ सकते हैं जो क्रॉनिकल्स में, और उसके साथ साथ और राजाओं की मतलब किंग्स में भी हमने देखा है कि वो पति पत्नी कैसे थे, कितने विकट थे, और उनकी मौत कैसे प्रेडिक्ट किया था और कैसे हुआ, वो सब हमने देखा। उसी आहाब की बेटी अतालिया के साथ में अपनी बेटा जहोराम उसके शादी का सोचते हैं, यानी उसके लिए राजी हो जाते, शादी करवाते। सोचिए, जो हमें पता है कि इतना ज्ञान होने के बावजूद भी प्रभु की डर में रहने वाला उस व्यक्ति जाकर पहला क्या करते हैं, वो मैरिज लाइस में आते हैं, वो भी ऐसे एक विकट राजा के बेटी के साथ में, और उस परिवार से बेटी को ले आते हैं। और उस अतालिया बाद में क्या करते हैं वो भी हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि वो खुद महारानी डिक्लेयर करते हैं, और सारे रॉयल जो ऑफस्प्रिंग से, यानी राजा की परिवार की जितनी भी बच्चों को वो मार डाल सकते हैं उसको मार डालते हैं, सिवाय एक बच्चे जो जॉर्ज, अपन उसके बारे में हम देखेंगे, उसके समय अभी देखने की टाइम नहीं है। लेकिन अगर वो जॉर्ज को उस समय बचा नहीं पाया तो शायद हमें पता है कि वो परमेश्वर ने जो जो डेविड की लाइनेज के लिए जो बात किया था वहां खत्म हो सकता था। लेकिन परमेश्वर की जो आदेश है या तो परमेश्वर की जो प्रॉमिस है वो कभी टूटता नहीं है, इसलिए वहां पर वो एक बच्चा बच जाता है। अतालिया उतना क्रूर और इतना एक विकट लेडी थी। आप सोचो, एक विकट परिवार से मैरिज अलायंस कराते हैं, और एक विकट पेरेंट्स की एक बेटी को अपने घर में ले आता है, जो कि परमेश्वर की हर एक चीज को जानने वाला व्यक्ति। एक पहला मैरिज अलाइंस। उसके बाद क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया कि उसकी दूसरे अध्याय को पढ़िए ब्रदर, दूसरी और तीसरी आयत। कुछ वर्ष के बाद वह शोमरोन के में आहाब के पास गया। तब आहाब ने उसके और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल काटकर उसे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने के को उकसाया। इस्राएल के राजा आहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा,
क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उसे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ, और जैसे तेरी प्रजा वैसे मेरी भी प्रजा है। हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले संधि हो गई, मतलब अभी रिलेटिव्स हो गई। अब उसके बाद में आराम से खाना पीना सब साथ में बैठना शुरू हो गई। अब वो रामोत गिलियाद में उनको आक्रमण करने के लिए वो यहोशाफात का साथ मांगते हैं, और वो आराम से एग्री भी हो जाता है कि हाँ, तुम्हारा प्रजा मेरा प्रजा और हम जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो ये एक बात देख सकते हैं उसकी 4th में, मतलब 18 की 4 में ऐसा लिखा है, वो यहोशाफात राजा से क्या कहता है, इस्राएली राजा को क्या कहता है आपसे, प्लीज इंक्वायर फर्स्ट फॉर द वर्ड ऑफ लॉर्ड। चलो इतना तो उनमें उसके दिमाग में था कि कोई युद्ध के लिए जाने के पहले या कोई एक काम करने के पहले पहले परमेश्वर की राय तो मान ले, इतना उन्होंने बोला। और उन्होंने क्या किया कि जो आहाब है अपने कुछ फॉल्स प्रोफेट्स है वहां पर, वो परमेश्वर और वो कभी भी परमेश्वर की प्रोफेट्स को वो अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि वो लोग सच बोलते थे। वो सच हमेशा आहाब के अगेंस्ट में होते थे। आहाब की जो 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 सोच है उनकी, जो जो उनकी करतूत है उसकी अगेंस्ट में होते थे, और वो गलत काम करने के लिए जाते तो हमेशा उनको वार्निंग देते थे। और हमें पता है कि आहाब हमेशा उस प्रोफेट्स को इंप्रेशन किया था, उसको ताड़ना दिया है। इसलिए कुछ ऐसे फॉल्स प्रोफेट को भी उन्होंने अपने पास रखा है, जो राजा चाहते वो बोलते, जो परमेश्वर की वाणी मानते हैं, मतलब ऐसे लोगों को दिखे, लेकिन वो लोग हमेशा राजा जो चाहते थे वो बोलने वाले लोग। तो आहाब उन लोगों को बुला लिया, वो सभी लोग आए, और वो सभी ने ये अच्छे प्रोफेसी दिया कि आप जाओ, क्योंकि रामोत गिलियाद तो आपको दे दिया है, आप आराम से जाइए। लेकिन यहाँ पर 6वीं आयत में यहोशाफात पूछ रहे, is there not yet a prophet of Lord here that we may inquire of him? उन्होंने पूछा, क्या यहाँ परमेश्वर की कोई प्रोफेट नहीं है जिससे हम पूछ सकते, क्योंकि शायद यहोशाफात को ये लगा कि ये लोग फॉल्स प्रोफेट्स हैं। और उसके बाद आहाब वहां क्या बोलते हैं हमें भी पता है कि मैं ऐसे लोगों को नहीं बुलाते, क्योंकि वो लोग हमेशा मेरे अगेंस्ट में ईविल प्रोफेसी करते हैं, इसलिए मैं नहीं बुलाता। लेकिन यहोशाफात की बोलने की वजह से उन्होंने वो प्रोफेट को, परमेश्वर की प्रोफेट को बुलाते हैं। और उसके हम आगे देखें तो उसमें देख सकते हैं, और जो उसके 12वीं से लेकर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की प्रोफेट को वहां पर बुलाया जाता है, जो मकाए को, और उन्होंने वहां पर कुछ बातें अब उधर क्लैरिटी के साथ में देखेंगे। उसकी 12वीं आयत को पढ़िए ब्रदर, 12 और 13। जो दूत मीकायाह को बुलाने गया था, उसने उससे कहा, सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं, इसलिए तेरी बात उसकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मीकायाह ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं भी कहूंगा। देखिए वो परमेश्वर की प्रोफेट के पास जाकर उसके दूत क्या कहते हैं कि देखो सभी लोग राजा की फेवर में ही प्रोफेसी दिया है, और तुम्हें भी वही बोलना है। लेकिन यहाँ पर मकाया ने क्या बोला कि नहीं, मैं तो वही बोलूंगा जो परमेश्वर हमसे कहलवाना चाहते हैं। देखो हम कई बार हमने ये जो बाइबल स्टडी के द्वारा हमने कई बार ये बात सुना भी और मनन भी किया हुआ बात है। क्या हमारी जो ओपिनियन है वो परमेश्वर की ओर से आने वाला ओपिनियन होता है, या मेजोरिटी के साथ की ओपिनियन होता है? यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द प्रॉफिट्स राजा की फेवर में प्रोफेसी देते हैं, राजा जो चाहते हैं वही। और इसलिए वो दूध पहले उसको आगाह भी करते हैं कि सभी लोग उनकी फेवर में दिया है और तुम्हें भी फेवर में ही बोलना। कितनी बार हमने ये सोचा कि मेजोरिटी के साथ नहीं, मेजोरिटी जो भी ओपिनियन लेते हैं उस ओपिनियन के साथ नहीं, बल्कि मैं अपना परमेश्वर से जो ज्ञान मुझे मिला है, जो वचन के अनुसार जो होता है, मैं सिर्फ वही बोलूंगा, वही करूंगा, ऐसा निर्णय कितनी बार ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियर रीति से बाद में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उस प्रोफेट ने बोला कि तुम वहां नहीं जाओगे और वो तुम्हें डिस्ट्रॉय करेंगे।
ये युद्ध में तुम जीत नहीं पाओगे, ये क्लियरली बोला। उसके बावजूद भी क्या होता है, उसकी 28 से देखा जाए, 28 पढ़िए ब्रदर 28। तब इज़राइल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। हाँ, दोनों मिलकर बात की, लेकिन उसके पहले हम देख सकते हैं कि उस प्रोफेट को भी उन्होंने पूरे बंदी बना दिया, और क्योंकि उन्होंने सच बोला था। और उधर कहीं पर भी यहोशापात किसी तरह से कोई भी डिसएग्रीमेंट में नहीं आते। आप देखिए वहां, अब हमें पता है कि 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6:4 में क्या लिखा है, डू नॉट बी बाउंड टुगेदर विद द अनबिलीवर्स, for what partnership have righteousness with lawlessness, or what fellowship has light with the darkness। यानी वो कभी भी उन बुरे लोगों के साथ में जो अंधेरे में रहता है, उनके साथ में किसी भी तरह की डील नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज। यहां पर यहोशापात कोई कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में था ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं था। He was already rich, powerful, a blessed king, and his kingdom was blessed and was protected by Lord। और क्या ऐसे कारण था उनको फिर से अपने किंगडम को बढ़ाना, या ऐसे विकट किंग के साथ देकर उनकी इच्छाओं पर चलना और उनकी इशारों पर चलना, और परमेश्वर की प्रोफेट सामने आकर भी बोल रहे हैं कि ये नहीं करना है, और उसको इग्नोर करते हुए ऐसे विकट किंग के साथ में जाना, कोई जरूरत नहीं था, ऐसे कोई मजबूरी भी नहीं थी। उसके बावजूद भी शायद पॉलिटिकल गेन्स के लिए, फिनेंशियल प्रॉफिट के लिए, और जो भी रीजन हो सकता है, उन्होंने उनके साथ दिया। तो क्या हम अपने जीवन में प्रभु से सीखी हुई जो भी चीजों को, या वचन से सीखी हुई जो भी चीज को कॉम्प्रोमाइज करते हो? कोई भी रीजन हो, वो भले हमारे नौकरी से संबंधित हो, यानी प्रोफेशनल लाइफ में हो, या कोई और रिलेशन निभाने की हो, सोशल लाइफ के लिए हो, किसी भी चीज के लिए, क्या हम कभी भी किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी होते हैं या नहीं? यहोशापात ने भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉम्प्रोमाइज की। परमेश्वर की हर चीज को, सच्चाई को, ताकत को, अनुग्रह को, आशीष को, मर्सी को, दया को, सब कुछ जानने वाला व्यक्ति ऐसे कॉम्प्रोमाइज करते। मैं ये सारे शब्दों को इसलिए इस्तेमाल किया, हम देख सकते हैं कि बाद में यहोशापात किस तरीके से प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर की उस सारे, उनकी सॉवरेनिटी, उनकी पावर, वो उनकी मर्सी, एवरीथिंग ही नोस वेरी वेल, उसके बावजूद भी उन्होंने एक ऐसे विकट राजा के लिए उनकी बातों में आकर उनके साथ में, और एक काम जो परमेश्वर ने मना किया, उनकी विल की अगेंस्ट था, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर की प्रोफेट को बुलाकर उनकी राय मानने के लिए, जानने के लिए सजेशन रखने वाला, वही व्यक्ति परमेश्वर की सजेशंस, जो प्रोफेसी को, उनकी वार्निंग को न इग्नोर करते हुए उसके अगेंस्ट में जाते हैं। कितना विचित्र बात है। और सोचो, सब कुछ जानने वाला व्यक्ति, इतनी जानकार आदमी, और वो जाते हैं। परिणाम क्या निकलता है हमें पता है कि उसकी 28 से लेकर हम पढ़े तो हम देख सकते हैं कि वहां पर भी उसकी 29 में आहा बहुत अच्छी बात बोलते कि मैं तो डिस्गाइज, मैंने तो कपड़ा बदल के, वेश बदल के ही जाऊंगा, लेकिन तुम तो ये रॉयल रोब में ही जाओ। सोचो आप, वो खुद उसकी 29 को पढ़िए ब्रदर। इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहे। देखो वहां पर यहोशापात को वो रॉयल ड्रेस में भेज रहा है, और वो खुद वेश बदल के जा रहे हैं। सोचो उसकी सिक्योरिटी और उसकी सेफ्टी क्या होने वाला है। और वही हुआ, जब शत्रु देखा यहोशापात को, वो उन्होंने सोचा यही इस्राएल के राजा, क्योंकि वहां पर उनको ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, कोई छोटे हो या बड़े हो, किसी के पीछे मत जाना, सिर्फ और सिर्फ इस्राएल के राजा के पीछे ही जाना, उन्हीं के साथ ही युद्ध करना, क्योंकि हमारा टारगेट तो वही है, उन्हीं को ही पकड़ना। तो इनका वेश देकर, यहोशापात को ड्रेस देकर, वो सारे लोग सोचा कि यही राजा है, इस्राएल के राजा, उसके पीछे पड़ जाते हैं। आप सोचिए, और उसके बाद
उसकी 31 को पढ़िए ब्रदर। इसलिए जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा तब कहा, इस्राएल का राजा वही है, और वे उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा। तब यहोवा ने उसकी सहायता की। परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया। देखो, यहोशापात को पता चल गया कि अभी तो मेरा जान खतरे में है, क्योंकि पूरा सेना तो मेरे पीछे आ रहा है। उसने क्या किया? He cried out. वो परमेश्वर से पुकारा और परमेश्वर ने उन्हें बचाया। और वो जो लोग उनका जो पीछा कर रहा था, उनको समझ में आ गया कि ये नहीं है, तो वो लोग उनको छोड़कर चले जाते हैं। और उसी युद्ध में हमें पता है कि अहाब मर भी जाता है और उधर ही उनकी अंत हो जाता है। आप सोचो, क्या जरूरत था उनको, लेकिन खतरे में पड़ा तो उनको याद आया कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। उन्हें फिर से परमेश्वर को, प्रभु को पुकारा और उन्होंने उन्हें बचाया। एक बड़ी सीख मिली उनको कि इतनी बड़ी गलती किया, लेकिन फिर से उन्हें पता चला कि देयर इज ओनली वन हु कैन सेव माय लाइफ। उनकी मिलिट्री पावर के बारे में हमने देखा है। 11,60,000 जो मिलिट्री फोर्स है, वो राजा किससे पुकार रहे? परमेश्वर से पुकार रहे बचाव के लिए। तो एक सबक सीखते हो अपनी गलती के। वापस आते हैं, क्या है 19 में हम देख सकते हैं कि वापस वो जेरूशलेम में आते हैं, और उधर भी उसकी दूसरी आयत में देख सकते हैं कि वहां पर किस तरीके से परमेश्वर उनसे बात करते हैं। 19 की दूसरी आयत को पढ़िए ब्रदर। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। और तीसरी आयत को भी पढ़िए ब्रदर। तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं। तूने तो देश में से अशेरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। यहां देखो, क्लियरली बोला, क्या बोला है? शुड यू हेल्प द विकेड एंड लव दोज हु हेट लॉर्ड एंड सो ब्रिंग wrath ऑन योरसेल्फ। तुमने ऐसे दुष्ट व्यक्ति को, जो परमेश्वर से वैर रखता है, उस व्यक्ति को तुमने मदद करने के लिए गया, जिससे इसलिए तुम्हें परमेश्वर की क्रोध को सामना करना पड़ा। लेकिन भला हुआ कि तुम्हारे में कुछ अच्छे बातें थे, तुमने वो सारे अन्य देवताओं की वो उन सभी को हटाया था, इसलिए तुम्हें परमेश्वर ने बचा लिया। एक अच्छा सा वार्निंग दिया, अलार्म बज गया वहां कि तुम्हारे साथ क्या हो गया और क्यों प्रभु ने तुम्हें छोड़ा। लेकिन अब उसके बाद आप देखिए, उसकी 5वीं से लेकर 19 की अध्याय, उसकी 5 से लेकर देखा जाए तो उन्होंने इतना बढ़िया और रिफॉर्म्स लाते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। यानी उसको पता चल गया कि इस परमेश्वर के लिए मुझे बहुत कुछ करनी है। और उन्होंने फिर से हम देख सकते हैं 19 के अध्याय उसके उसमें उन्होंने क्या क्या करते हैं, हम देख सकते हैं उसकी 5वीं से देखते को, ही अपॉइंटेड जजेस। उन्होंने पूरे देश के लिए जजेस को अपॉइंट किया। हमें पता है कि उस समय जजेस मतलब एक तरह से देखा जाए तो आजकल के गवर्नर के जैसे ही, उनमें बहुत कुछ अधिकार है, न्याय करने का अधिकार है, और जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने का है, और छोटे मोटे सारे प्रॉब्लम से वही राजा तक आने की जरूरत नहीं, वहां लोकल लेवल पर पूरा हो सके। लेकिन ये जज को वहां पर जजेस को जो भेजते हैं, उनको उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स डालकर ही भेजते हैं। क्या प्रिंसिपल्स डालकर देखते हैं, उसको हम देखते हैं कि उसकी 6ठी आयत को पढ़िए ब्रदर। और उसने न्यायियों से कहा, सोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वह मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा के लिए करोगे। और सबसे पहली बात उनको ये सिखाया कि तुम जब न्याय करोगे, ये समझ कर करना तुम किसके लिए कर रहे हो? परमेश्वर के लिए कर रहे हो। मतलब तुम, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर मैन बट फॉर द लॉर्ड। तो मतलब वॉट एवर यू आर डूइंग इट फॉर गॉड, मीन्स अकाउंटेबिलिटी परमेश्वर का। इसलिए उसी तरह से ही, यानी तुम जो कुछ भी करोगे तो तुम्हें यह समझ कर करना है कि तुम मनुष्य के लिए नहीं कर रहे, परमेश्वर के लिए। उस डर से, उस उत्तरदायित्व के साथ में, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में तुम्हें
न्याय करना है। उसके बाद 7वीं आयत में क्या लिखा है और क्या प्रिंसिपल्स डाला है उन्होंने? अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है, और न वह किसी का पक्ष करता और न घूस लेता है। हाँ, तुम जब भी न्याय करोगे ध्यान रखना और परमेश्वर की डर के साथ करना, और क्या है, कोई भी अनराइचसनेस या पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। यानी तुम कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अन्याय नहीं करोगे, कोई पार्शियलिटी नहीं करोगे। तुम्हें परमेश्वर की डर होना चाहिए, यानी वो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी की बात करते हैं। उसके बाद 9 वर्स 9 में क्या लिखा है? उसने उनको आज्ञा दी, यहोवा का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसा करना। हाँ, परमेश्वर की भय में सच्चाई और निष्कपट रहते, फेथफुल एंड होल हार्टेडली आपको ये करना चाहिए। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि उसकी, और अभी पूरे पढ़ने के समय नहीं है, मैं कहने का मतलब है उन्होंने उसको पूरे प्रिंसिपल्स डाल दिया वहां पर कि लॉयल्टी होना चाहिए गॉड के साथ, और उनके कंसर्न्स जो राइचस पीपल के लिए क्या होना चाहिए। और उसके बाद में लास्ट में जो उसकी जो 11वें और 12वें में हम देखा जाए तो उसमें क्लियरली लिखा है, और जो करेज, यानी तुम्हारे साथ में सारे लोग हैं, इवन परमेश्वर तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम हमें क्या करना है, हमेशा क्या करना है, न्याय करते वक्त ये सब चीजों को ध्यान रखना है। हमेशा ये सोच कर करना, ये मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर का। मतलब कितना अच्छी तरह से क्लियर जो डायरेक्शंस के साथ में, क्लियर गाइडलाइंस के साथ में उस जजेस को भेजते हैं। यानी वो देखो, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ उस कंट्री में किस तरह से वो बढ़ाना चाहते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को परमेश्वर की हाथ में दे देते हैं, और उसको सिर्फ अकेले के लिए नहीं, पूरे देश के लिए वो स्पिरिचुअली आगे बढ़ाते हैं। और 20वीं आयत में आए, फिर से संकट की एक समय आता है। 20वें अध्याय की शुरुआत में ऐसा लिखा है कि वहां पर कौन है, मोवाब और आमोन्स, और फिर कौन आते हैं, म्यूनाइट्स आते हैं। वो लोग पूरे वहां पर फिर से, हिंदी में जरा पढ़िए ब्रदर 20 की फर्स्ट। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने, उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। और 3 राज्य मिलकर, शत्रु मिलकर फिर से यहोशापात के ऊपर या जुदा के ऊपर आक्रमण करने की प्लान करते हैं। और तीसरी आयत में देखिए क्या होता है, डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। इतने बड़े सेना को देखकर क्या हुआ, एक आम इंसान है वो यहोशापात, वो भी डर गया। वो डर गया, लेकिन क्या हुआ, ही टर्न टू सीक द लॉर्ड। उन्हें पता है कि मुझे आश्रय कहां से मिलेगा, ताकत कहां से मिलेगी। वो सीधे परमेश्वर की ओर मुड़ा, और पूरे ही प्रोक्लेम्ड फास्ट थ्रू आउट जुडा। सिर्फ अकेले प्रार्थना नहीं, प्रार्थना पूरे देश के लोगों को करने के लिए और फास्टिंग के साथ में करने के लिए वो वहां ऑर्डर जारी करते हैं। और हम उसकी नेक्स्ट आयत को देखें, उसमें ऐसा लिखा है कि पूरी जूडा गैदर हो जाता है, सभी लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं, सिर्फ राजा नहीं, पूरे देश के लोग साथ मिलकर संकट के समय में सिर्फ परमेश्वर की ओर देखते हैं और सच्चा परमेश्वर को खोजते हैं, और उनके सामने फास्टिंग करके, उपवास करके प्रार्थना करने का निर्णय लेते हैं। अब सोचो, और एक देश की, पूरे देश संकट में है, इतना बड़ा सेना उनके सामने आ रहे हैं, उनके साथ में हमने जो बोला कितना बड़ा सेना है, यहोशापात के साथ में कितना बड़ा सेना है, और उसके बावजूद भी वो अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि वो परमेश्वर की ओर देखते हैं, और पूरे लोगों को बोलते हैं कि मिलिट्री को नहीं ऑर्डर दिया उन्होंने कि रेडी हो जाओ, ये नहीं बोला उन्होंने, और तुरंत ये ऑर्डर नहीं जारी किया कि जल्दी से ये करो वो करो, ऐसा नहीं। क्या किया उन्होंने, पूरे देश में ये बोला कि टर्न टू लॉर्ड, सीक हिज गुडनेस, फास्ट और प्रे। ये बात उन्होंने देखा, और चाहे तो वो 11 लाख की आर्मी उनको बोल सकते थे कि रेडी हो जाओ, परमेश्वर हमारे साथ है, उन्होंने बोला तो है, चलो। नहीं, उन्होंने क्या किया, पूरे फास्टिंग और प्रेयर किया। और उसके बाद उसकी 5वीं आयत में देखे, वहां पर क्या लिखा है, देन जेहोशाफात स्टूड इन द असेंबली। वो खुद
वहां पर जो लोग हैं उनके सामने खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने की बात शुरू की। अब उनकी प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी अपन को उसको एक एक सेंटेंस को पढ़कर और एक एक वर्ड्स को पढ़कर उसको अपन को समझने का या उसको बात करने का भी अपने पास समय नहीं है। लेकिन अगर आप लोग उसको उस पूरे प्रार्थना को देखें, यानी 5 से लेकर 12वीं तक की आयत को देखें, उसमें उन्होंने ऐसे देखा जाए तो हम लगता है कि बहुत सारे प्रश्न ही पूछते जा रहे हैं। उसकी 6वीं आयत को पढ़िए ब्रदर। यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई कर सकता है? सोचिए, सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर की उस ताकत के बारे में वो एक्नॉलेज कर रहे, लेकिन प्रश्न के रूप में, आप ऐसे परमेश्वर नहीं है, इतनी पावरफुल और सभी के ऊपर प्रभुत्व करने वाले, और मतलब गॉड ऑफ हेवेंस और सारे किंगडम के ऊपर, यानी उस परमेश्वर की पावर और सॉवरेनिटी के बारे में उनको याद दिलाते हैं। उसके बाद उसकी 7वीं आयत पढ़िए ब्रदर। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? यानी वहां पर परमेश्वर के उन सारे प्रोमिसेस के बारे में याद दिलाते हैं। उसके बाद में हम देखें, उसकी एक एक को देखा जाए, उसमें परमेश्वर की उस प्रेजेंस के बारे में वो उनको याद दिलाते हैं। उसके बाद में उसकी जो 11वीं आयत को पढ़िए ब्रदर। 11वीं, जल्दी से हम निकलेंगे वहां से। हाँ, 11वीं आयत को। देख, वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकालकर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। देखो, तुमने हमें दिया है जिसके अधिकार तुम्हारे पास है, यानी ये देश जो है दैट इज योर पोजेशन। आपने हमें इनहेरिटेंस में दिया है, या तो हमें हमारे पास रखने के लिए दिया है, लेकिन ये देश तो आपका है। और उस देश को कब्जा करने के लिए वो लोग आ रहे हैं, क्या उसको ऐसे करने देंगे? लेकिन सबसे अच्छी बात है उसकी जो 12वीं आयत में लिखा हुआ है। ब्रदर 12वीं आयत को पढ़िए। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? तो उनका न्याय नहीं करेगा। यह जो और बड़ी भीड़ यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ही ओर लगी हैं। कितनी बड़ी बात है, कंप्लीटली सरेंडरिंग them into the God's hand। यानी परमेश्वर के समूह में, परमेश्वर के ऊपर वो लोग कितना डिपेंडेंट है, उधर पूरी पूरी से बता से उन्होंने बता दिया। उसने क्या लिखा उसमें, फॉर वी आर पावरलेस बिफोर दिस ग्रेट मल्टीट्यूड हु आर कमिंग अगेंस्ट अस। सबसे पहली बात उन्होंने बोला कि हमने, ये जो लोग आ रहे हैं उनके सामने बिल्कुल भी पावरलेस है, हमारे में से कोई ताकत ही नहीं है। दूसरी बात, नोर डू वी नो व्हाट टू डू, हमें ये भी नहीं पता है कि इसके सामने क्या करना चाहिए। बट आवर आईज आर ऑन यू, पर हमारी आंखें सिर्फ तुझ पर लगी रहती है। ये है सच में, जो कोई भी संकट हमारे सामने आ गया तो हमें करना तो यही चाहिए कि जो सामने जो कुछ समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी शत्रु है, उसको देखकर हमें ये नहीं पता है कि हमें क्या करना चाहिए, और उनके सामने हम कर भी नहीं सकते, और ना हमारे में ऐसा कोई ताकत है, ना हमें ये जानकारी हमें क्या करना चाहिए, ये भी नहीं है। पर हमारे को एक चीज पता है कि हम तुम्हारे ऊपर आस लगाए हुए, हमारे विश्वास, हमारा ट्रस्ट आपके ऊपर है, और हमें पता है कि आप इसका सॉल्यूशन लाएंगे। कितना अच्छा प्रेयर, उनकी प्रभुता के बारे में, उनकी ताकत के बारे में, उनकी प्रोमिसेस के बारे में, वो अपनी इस्राएली लोगों के लिए क्या क्या किया है, उस सारे कवेनेंट, वो सभी चीज को याद करने के बाद में अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हाथ में देना और बोलना कि ये समस्या मुझे नहीं पता है क्या करना है, मुझे नहीं पता है कि वो लोग हमारे साथ क्या करने वाला है, और मुझे ये नहीं पता है कि मेरा क्या होगा या हमारे लोगों को क्या होगा, और मेरे में ऐसा कोई बुद्धि भी नहीं, कुछ भी नहीं है इसको सामना या इसको सॉल्यूशन लाना। बस हमें इतना पता है कि आवर आईज आर ऑन यू, अपने आप को सरेंडर करना, समस्याओं के सामने
अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी ताकत, अपनी अपनी पैसे पर नहीं, बल्कि वो देने वाले परमेश्वर के ऊपर पूरा आस लगाना। अपनी मिलिट्री फोर्स पर नहीं और किसी के ऊपर नहीं, सिर्फ उन्होंने क्या बोला है कि आवर आईज आर ऑन यू, हमारी आंखें, हमारे दृष्टि आपके ऊपर है। नतीजा क्या होता है? इमीडिएट सभी लोगों के सामने, मतलब वो मतलब पर जब उधर प्रार्थना करते उसी समय तुरंत हमें पता है कि उसकी 14 से देखें कि वहां पर परमेश्वर की उत्तर उनके पास आ जाते हैं। उसको हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से। उसके 15वीं आयत में जरा 15 से लेकर पढ़िए ब्रदर, 15 पढ़िए पहले। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। देखो ये कितनी बार हम समझते हैं कि परमेश्वर यहाँ बोल रहे हैं कि ये इतने सारे लोगों को देखकर तुम्हें डरने के या निराश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है। ये वाणी को हम कितनी बार समझ पाते हैं वो पता नहीं। हमारे समस्याओं के सामने हमें सिर्फ ये सुनना है कि वो क्या कहते हैं, निराश ना हो, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध मेरा है, मैं करूंगा। आगे क्या लिखा था उसकी सॉलो में फिर से पढ़िए, कंटिन्यू। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नीले नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। प्रभु ने इस उनसे क्या बोला? सिर्फ क्या बोला उनको? आपको सिर्फ जाना है वहां पर, और वो एनिमी यानी दुष्ट कहां से कैसे आने वाला है, यानी वो पूरी प्लान प्रभु को पता है। इवन दुश्मनों को चाल को तक परमेश्वर अच्छी तरह से जानते हैं। कल युद्ध होने वाला है और वो लोग कहां से कैसे आने वाला है वो तक प्रभु ने उनको समझाया। और क्या बोला उन्होंने कि इतने ये तरीके से बताया कि वो इधर से इस तरह से आने वाला है, लेकिन तुम्हें क्या करना है वो उसकी 17वीं आयत में लिखा है। 17वीं आयत पढ़िए ब्रदर। इस लड़ाई में तुम्हें न लड़ना होगा, हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। देखो मत कितनी डरो। बड़ी, हाँ कितनी बड़ी बात बोला वहां पर। तुम्हें सिर्फ क्या करना है? खड़े होकर परमेश्वर से की ओर से आने वाले उस सुरक्षा को, उस साल्वेशन को, उस डिलीवरेंस को एंजॉय करना है। मतलब कितनी बड़ी बात। उस पर क्या क्या है? यू नीड नॉट फाइट दिस बैटल, तुम्हें ये युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेशन योरसेल्फ, स्टैंड एंड सी द साल्वेशन ऑफ द लॉर्ड। सिर्फ क्या करना है? खड़े होकर देखो परमेश्वर कैसे छुड़ाता है। हमारे में ये हिम्मत होता है क्या कई बार? बस खड़े होकर देखो परमेश्वर कैसे काम करने वाला है। सिर्फ खड़े होकर देखो परमेश्वर वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने वाला है। सिर्फ खड़े होकर देखो कि वो प्रॉब्लम अभी तुम्हारा नहीं रहा। खड़े होकर ये देखो कि वो युद्ध तुम नहीं, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ रहा है। कितनी कितनी आसानी से परमेश्वर की ये बातें हमको बताता है। जो समस्याएं हमारे सामने आता है, जो भी दुर्दशा में से हम निकल रहे होते हैं, जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आ जाते हैं, उसके लिए क्या बोलते हैं? सिर्फ हमारे को क्या करना चाहिए? हमारे ताकत पर, हमारे धन दौलत या तो हमारे शौहरत या तो हमारे ताकत पर नहीं। व्हेन यू कीप योर आईज ऑन द लॉर्ड, परमेश्वर ये जवाब देते हैं, सिर्फ खड़े होकर तुम देखो कि मैं कैसे तुम्हारे लिए युद्ध लड़ रहा हूं, कैसे मैं लड़ूंगा और कैसे मैं बचा लूंगा और कैसे मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, वो तुम सिर्फ खड़े होकर देखो। कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद उसकी उसके 18 में क्या लिखा है? वहां पर हम देख सकते हैं पूरे यहोशापात और पूरे सभी लोग जमीन तक झुक कर परमेश्वर की आराधना करते हैं। एक और बात हम देख सकते हैं, युद्ध तो कल है, विजय अभी हुआ नहीं है।
कल युद्ध होने वाला है, लेकिन आज जैसे प्रभु से वचन आ जाता है, ये प्रॉमिस, ये अश्योरेंस आ जाता है, तुम्हें सिर्फ खड़े होकर वहां पर देखना है कि परमेश्वर की रक्षा यानी उनकी डिलीवरेंस कैसे आएगा। देखिए उनका ट्रस्ट और बिलीफ और जो फेथ है, वो लोग वहां पर परमेश्वर की आराधना करते हैं, कल का इंतजार नहीं करते, युद्ध का उसका विजय होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, वहां पर गिर कर परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये किसने बोला, इट्स सेड और प्रॉमिस्ड बाय गॉड एंड ही विल डू इट। और नेक्स्ट डे क्या हो जाते हैं, एक अजीब सा युद्ध हम देख सकते हैं। मिलिट्री के सामने कौन जाते हैं, मिलिट्री से भी आगे आगे कौन चलते हैं, कोयर ग्रुप चल रहा है। कि सोचो युद्ध के लिए जा रहे इतने बड़े सेना, जिसको देखकर यहोशाफात पहले डर गया था, उस युद्ध करने के लिए जब सेना के आगे आगे कौन चल रहा है, कोयर ग्रुप चल रहा है, परमेश्वर की धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि और क्या हुआ, जब ये लोग परमेश्वर की धन्यवाद करते हुए आराधना करते हुए सामने चल रहा है, ये अजीब सा युद्ध है ना, अजीब सा युद्ध हम देखा जाए कि युद्ध के लिए कोई सेना नहीं, आगे सेना के आगे कोयर है, परमेश्वर की धन्यवाद आराधना करने वाले लोग जा रहे। और उस समय वहां पर क्या हो रहा है, जैसे अपने गिडियोन के समय में हुआ था, सेम परमेश्वर ने वहां पर शत्रुओं को एक दूसरे से लड़ाते हैं और सारे लोगों को खत्म करते हैं। आप सोचो, पहले दो जने मिलकर अमोन और मोआब मिलकर दूसरे के ऊपर पूरा चढ़ाई करते हैं और सभी को मार डालते हैं, फिर ये दोनों एक दूसरे को, उसमें इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखता है कि दे हेल्प्ड टू डिस्ट्रॉय वन अनदर। कितनी अच्छी बात उसमें लिखा है, हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है कि वो एक दूसरे को मार डालते हैं। यानी जब ये लोग वहां पहुंचते हैं, उस युद्ध स्थल पर युद्ध के लिए पहुंचते हैं, वहां पर क्या सीन होता है, वो अजीब सा सीन है। हम उसको खाली देखेंगे, उसकी 24 से लेकर पढ़िए ब्रदर, 24 से। तब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस बड़ी भीड़ की ओर दृष्टि की। तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। आगे पढ़िए ब्रदर। हाँ, तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। अब सोचो, एक बैटल फील्ड एक ट्रेशर लैंड हो जाते होंगे। युद्ध करने के लिए गया था, लेकिन वहां पर क्या हुआ, युद्ध करने के लिए एक भी बचा नहीं था, एक भी शत्रु बचा हुआ नहीं था, बाकी उनकी पूरी संपत्ति वहां पर पड़ा था। 3 दिन लगे उन लोगों को वो सब एकत्रित करने के लिए। कितना बड़ा धन दौलत वहां से इकट्ठा करके ला। सोचिए, परमेश्वर का काम ऐसा होता है। हमारे लिए वो युद्ध की भूमि था, लेकिन अभी जब परमेश्वर अपना काम चलाया, तो वो वही युद्ध भूमि उनके लिए क्या हो गया, एक ट्रेशर लैंड हो गया, जाके जितना इकट्ठा करना इकट्ठा करके लेके आओ, आशीष बन जाते हैं। हमारे लिए लगता है कि वो बड़ा संकट का समय है, युद्ध का समय है, और हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है। सिर्फ अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दो, और परमेश्वर ये बोलेगा तुम खड़े होकर देखो कि कैसे तुम्हें छुड़ाने वाला है। और वो युद्ध भूमि क्या बन जाते हैं, वो वार फील्ड बिकम ए ट्रेशर लैंड। 3 दिन तक उनको इकट्ठा करने में लगे, और उसके नतीजा क्या हो गया, उसकी 29 में देख सकते हैं। The dread of the Lord was all over the kingdoms of the land when they heard that the Lord had fought against the enemies of Israel. So the kingdom of Jehoshaphat was at peace, for his God gave him rest on all sides. उसके बाद उनके राज्य कैसा था, सारे लोग फिर से डरने शुरू हो गए कि इनके लिए युद्ध परमेश्वर करता है, ये इनके साथ परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, इनसे लड़ना खतरे से मोल लेना होता है, इसलिए उधर जाना ही नहीं, क्योंकि युद्ध ये नहीं लड़ रहे, इनके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो इनका लिए युद्ध लड़ते और जीतते। डर गए और लोग उन्हें युद्ध करना बंद किया। लेकिन इस तरीके से होने के बावजूद भी हम उस अध्याय के आखिर में आएगा तो हम देख सकते हैं 35 में यहोशापात फिर से जो आहाब की बेटे के साथ में फिर से बिजनेस डील करने के लिए जाते हैं।
बड़े बड़े शिप्स बनाते हैं, बेचते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हमें कुछ बातों को यहाँ पर देखने मिलते हैं कि समस्याएं जब हमारे जीवन में आते हैं, हम प्रभु के साथ में कैसा रहता है, और हम क्या हमेशा हमारे बुद्धि और ज्ञान, अपनी ताकत, अपनी इन्फ्लुएंस से बढ़कर क्या हम परमेश्वर की ओर देखते हैं या नहीं, या जो कोई भी छोटे मोटे लाभ के लिए भी क्या हम कभी भी कोई भी स्पिरिचुअल गिफ्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं या नहीं। ये जो यहोशाफात के लाइफ में भी हमने देखा, इतना सब कुछ आशीष होने के बावजूद भी वो विकेट लोगों के साथ में पहले मैरिज अलायंस, देन मिलिट्री अलायंस, अब यहां पर हम देख सकते हैं बिजनेस अलायंस भी करते हैं, लेकिन हर जगह पर उनको और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, परमेश्वर के उस क्रोध को सामना करना पड़ता है। और क्या हम अपने जीवन में कितनी बार कोई भी काम करने के पहले परमेश्वर की क्या इच्छा है उसको जानने की कोशिश करते हैं या नहीं, और परमेश्वर की इच्छा या उनकी डायरेक्शन मिलने के बावजूद भी क्या हम उसको इग्नोर करके और जो हमने पहले सोचा उसके साथ में जाते हैं या नहीं। प्रार्थना तो जरूर करते हैं परमेश्वर की गाइडेंस के लिए, लेकिन एक अच्छी तरह से गाइडेंस मिलने के बावजूद भी क्या हम उसको इग्नोर करके हमने जो सोचा, जो डिसाइड किया, उसके साथ चलते हैं या नहीं, और हम अपने चैलेंजेस को कैसे डील करते हैं। और हम हमारे जैसे कि उन्होंने जजेस को भेजा, क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ में भेजा, और पूरे जहां तक उनको प्रभु की वचन को समझा सकते थे, सिखा सकते थे, वहां तक लोगों को भेजा। साथ साथ उन्होंने ये भी सिखाया कि जो भी लोग जा रहे उनको कैसे न्याय करना है, कैसे काम करना है, वो भी सिखाया। हम हमारे इन्फ्लुएंस एरिया में ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस या सिखाते हैं सभी को कि तुम जो भी करते हैं ये सोच कर करो कि तुम परमेश्वर के लिए कर रहे, मनुष्य के लिए नहीं। और जो भी तुम करते हो उसमें इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और ये होना चाहिए, परमेश्वर की भय होना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शंस हम कितने लोगों को दे पाते हैं, और खुद भी ऐसे करते हो और दूसरों को करने के लिए सिखाते भी हो। और how much trust and faith we have in reality when we face challenges। और ये सारी चीजों को हमें अपने आप से पूछना है। हमने यहोशाफात की लाइफ को देखा, कितना अच्छा जीवन, कितने तरह से आशीष दिया हुआ जीवन, उसके बावजूद भी वो कैसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन जब दुख मुसीबत की कड़ी में वो किसकी ओर देखते हैं और कैसे परमेश्वर उन्हें छुड़ाते हैं। तो हमारा आश्रय, हमारा हर एक चीज का मतलब अपन बोलते ना, आवर आईज शुड ऑलवेज बी ऑन आवर लिविंग गॉड। फिर हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, जैसे उनकी बात को सुनना है। उन्होंने बोला कि स्टैंड अगेंस्ट देम, तुम्हें उनके सामने खड़े होना है, लेकिन तुम्हें करना कुछ नहीं है, करना तो मेरा है, क्योंकि युद्ध मेरा है, मैं लड़ूंगा। तुम्हें सिर्फ खड़े होकर परमेश्वर की उस महिमा को देखना है, वो कैसे छुड़ाते हैं, उनके कामों को देखना है, और कुछ नहीं करना है। और वही हुआ। जो संकट, जो परेशानी, जो युद्ध, जो सेना उनके सामने आ रहे थे, उधर क्या हुआ? कोई मिलिट्री से नहीं जीता उन्होंने। सामने किसको रखा था? परमेश्वर की वर्शिप, उनको उनको धन्यवाद देना, उनको प्रेज करना, उन लोग आगे जा रहे थे, और वहां पर परमेश्वर ने काम किया, शत्रुओं को आपस में लड़ाया, और हर चीज वहीं खत्म किया। इनको एक बूंद लहू भी बहाना नहीं पड़ा, या एक भी जान गंवाना नहीं पड़ा। परमेश्वर का काम ऐसा होता है। यार, आने वाले दिनों में हमें भी इस विश्वास के साथ में प्रभु हमारे साथ है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अकेले ही नहीं, सब मिलकर, संकट के समय में अकेले ही नहीं, सब मिलकर। अगर परिवार में समस्या हो, परिवार मिलकर, कलीसिया में समस्या हो, कलीसिया मिलकर, और देश में समस्या हो, देश मिलकर, सभी को मिलकर परमेश्वर के सम्मुख में घुटना टेकना है, उनकी ओर देखना है, उनके उनके सामने अपनी अपनी उस जो हेल्पलेसनेस को, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें नहीं पता है कि क्या करना है, वो कितना बड़ा ताकतवर है वो हमें पता है, लेकिन उनके साथ क्या करना है वो हमें पता नहीं है। और हमें इतना पता है कि आप हमारे साथ हैं। अपने आप को सरेंडर करना और हमारी हेल्पलेसनेस को अपनी पूरी तरह से परमेश्वर के सामने रखना, हमारी जो उनके ऊपर जो डिपेंडेंस है
उसको पूरी तरह से प्रभु के सम्मुख में रखना कि सिर्फ और सिर्फ हम आप पर डिपेंडेंट है, हमारे साथ और कोई नहीं, हमारा कोई चीज काम नहीं आने वाला है। इस डिपेंडेंस के साथ में आगे बढ़े और प्रभु की नाम की महिमा के लिए उनके सामने और आत्मिक गुणों को अपनाते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। प्रभु की नाम की महिमा हो। ओवर टू लिंसन।